हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और बड़े बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने सवेरे के 6:30 बजे से। बाहर का काम में कुछ तो करी आई हूँ, कुछ रह रहा है तो ये भी एक बाहरी का डना गयो। आंगन की बालका ने भीतर थोड़े से ऊँग रहे थे, एक तो उठ लिया था और एक की जन तबीयत खराब है तो आंगन में लिकड़न लगा था गाम। इसने गाम दिखाना बिल्कुल भी नहीं है, यो है गर्मिया का गाम। तो इसने गाम निकलने तो पहले मैं भीतर खाट बिछा दी है तो उड़ गया है वो लेट। और ये आंगन में तो मैं बाहर काट दूंगी, भीतर तो मैं काट लाई थी। पोछा मारन का काम रह रहा है वो मैं मारूंगी बाद में, क्योंकि ये ऑफिस में जाऊंगे और ये स्कूल में जाओगा छोटे वाला, तो ये ना होकर नहीं से तरिया बढ़ जाए ना, तो फिर थोड़ा सा दोबारा मारन का इतना टाइम नहीं है कि भाई दोबारा फिर मार लेंगे। क्योंकि गर्मी का माँ एक बार काम करना मुश्किल हो जाए तो दो बार तो करया कौन जाओ। तो इस मारी में बार की बारी काटने के बाद में और फिर मैं थोड़ा घना भैंस का चून चान लगाने का या चाट वगैरह गिरन का काम करूँगी। और जितना सवेरे उठ लिया हाँ वक्त तक काम करने की कोशिश करा हाँ तो थोड़ी सी गर्मी कम लागन लाग जाए। और धूप निकलने के बाद में जो काम करा है ना उसमें है ना जी दुख तो पान लाग जाए। देखो काम तो घर में कुछ भी हो करना पड़ेगा। अरे बीमारी की तो दूसरी बात हो जाए, लेकिन ठीक ठाक हुआ है ना जी तो सारे काम करने पड़े हैं। वो चाहे सवेरे करो चाहे दोपहर करो। तो इस मारी ईब में ईब तो के उठूँ तो मैं 5 बजे हूँ, लेकिन दूध दाद काट दूँ इतना बजे जहाँ 6 सवा 6 का टाइम हो जाए तो घर का काम करने में इतना टाइम तो लागे जा। और एकदम के नाम से 5 बजे उठांगे तो नू लगेगा घनकरा काम निपटा लेंगे, धूप निकलेगी इतना। लेकिन एकदम सूरज एक बार दिखेगा तो एक बार बस सिर पे आंधा दिखेगा। सवेरे सवेरे इतना काम हो जाए। ये 8:30 पौने 9 बजे सी का टाइम है। ये मैं बर्तन मांजन लगी गई तो थी इससे पहले मैं भैंस ने पानी पियान खातर, लेकिन पानी पिया थे मेरा ससुरा। तो इस मारी फिर माँ बीच बीच में बाल्टी तू भरेगी फिर वो भरेंगे, तो इस मारी 2-3 भैंसा ने पानी पियाना है तो इन्हें प्या लेने दे। इतना मैं मांज लूँगी बर्तन, इनने भी धूप ना होगी तो मैं ये बर्तन मांजन का काम कर लियो। और डॉक्टर का दिन 11:30-12 बजे से आने का टाइम है तो इतने टाइम तक मैंने सारा काम निपटाना है। रोटी पानी का भी और बच्चन खिचड़ी खाचड़ी करके भी देनी है, बना के देनी है। और नहाना धोने का भी काम ही बे कर लूँगी। 11:30 बजे से पहले पहले मैं काम करना पड़ा है, क्योंकि ग्लूकोज का काम ऐसा के बीच में कदे पानी पीने लग जाए तो वो पानी मांगन लग जाए, फिर दिन में दोपहरिया में उसके दो रहे लेट जाए। तो बस ये और बीच बीच में थोड़ा सा ये हो रहा है कि ब्लॉग डालन का कोई टाइम नहीं है। जिस तरह की पहले तो मैं लगातार 12 बजे डाला करती, 1-1.5 महीने तो मैंने फिक्स टाइम कर रखा था। ये भी इसकी तबीयत खराब होने का कारण है ना, मेरे ब्लॉग की रूटीन भी बदल गई। 12:30-पौने 1 बज रहा है, ये आवाज़ रिकॉर्ड करके मैं ब्लॉग न डालूँगी तो लेट सेट हो जाए है। और काम में तो आप सबने पता ही है कि सारे काम ज़रूरी हैं करने, बालक भी संभालना ज़रूरी है और घर का काम करना भी, और साथ ही साथ ब्लॉग डालना। तो इनमें तो टाइम निकाल के न क्लिप बनावा हाँ और फिर आपको दूर पहुँचावा हाँ। तो आशा करा हाँ कि भाई आपने जिसा भी जो ब्लॉग है वह इस तरह की मतलब काम यूट्यूब पर करते हुए तो मैंने 2 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन रूटीन के हिसाब से कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मोनो भी हो गया था मेरा 5-6 महीने के बाद में, लेकिन मेरी कुछ गलतियां की वजह से ब्लॉग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ब्लॉग एक बार चलन लगे थे तो फ़ोन ख़राब हो गया था तो ये भटकर ने फिर शुरुआत करनी पड़े है ना। तो आपने बेरा यार एक चीज़ में टाइम लग गया है तो टाइम नू नहीं बेरा कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। हाँ हमारा फर्ज है कि भाई मामी यूट्यूब पर काम करने लगे तो ब्लॉग डालना ज़रूरी है, वो चाहे वारी डालना चाहे सवेरे डालना। और कदे कदे ऐसी परेशानी हो जाए कि नहीं भी आवा तो इतना है कि 1-2 दिन ब्लॉग नहीं आन पाओगा, नहीं तो रूटीन के हिसाब से ही ब्लॉग आया करेंगे। तो ये सब काम करने के बाद में मैं आ गई हूँ ये
अपना भैंसा धो रहे और मैं बाल्टी लेने चली गई हूँ पानी की, और भैंसा ने मचा दिया है कटिया, भैंस ने मचा दिया। और भैंस पर तो छाया है लेकिन पाडे पर थोड़ी सी धूप आ जाए है, तो इसके लाग रही थी बस भीतर बंधन की बेचैनी। भीतर कहना नीचे बांधने के बाद मनु है थोड़ा सा वो हो जाएगा। और इसने तो 10 बजे तक तो भैंस पे काम नहीं आवा, लेकिन गर्मी हो जाए है, बढ़तपा हो जाए है ना, तो उसमें भैंस फिर रोकन लग जाए। तो ये बस पानी पियाने के बाद में साथ ही साथ मनोर नवा दी थी, क्योंकि एक बार सीढ़ी करने नहाना तो दोनों टाइम है। इसने शाम ने दूध काटने के बाद में जिस तरह खुट्टा बदलूँ ने 1-1.5 घंटा के बाद में फिर इसके ऊपर पानी गिर दूँ, और सुबह जन नहाती हूँ। जिसे नल के नीचे नहावा है, इसी डोलिया तो नहीं नहावा है, लेकिन पानी की भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है। डिग्गी में पानी ख़त्म हो रहा है और नहर भी आई नहीं है। बता तो रहे हैं कि 1-2 दिन में नहर आ जाएगी, फिर तो नुह नल के आ जाया करेंगे। और तीसरे दिन रोज़ तो नहीं आऊँगे, तो तीसरे दिन तो नल की तो नहा लेगी, तो भैंस ने भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। जोड़ जाड़ पर जान का ही वो है नहीं। जोड़ पे तो कदे मैंने 1-2 बार भेजी थी, तो भैंस ने जाइए चिचड़ा ने बहुत ज़्यादा परेशान कर ली थी। तो ये बस होती पे नुआ नु करना, इसने इन दोनों माँ बेटा ने भीतर बांध दूँगी। इसने भी ठंडा करना ज़रूरी है, क्योंकि यो भी अजमा ख़राब हो जाए इसका ज़्यादा गर्मी में। ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक सा रहने लग गया है, तो ये भी इसने दोनों टाइम नुआ कर न बांध दी हूँ। लेकिन सोरी चिचड़ा का तो ऐसा काम है कि साबुन लगाए बगैर पशुआ ने जके नहीं पड़े। ये साबुन मंगा दी ना, तो ये भी ये है कि ना मच्छर लगेंगे और ना चिचड़ जाइए लगेंगे। तो ये तो काम सही हो गया इनका। आली दे ही पड़ते फेर दी हूँ, साबुन ले रखी है हवा। तो ये काम करने के बाद में करना तो था मैंने ये कल शाम ने पीसना, लेकिन कल शाम ने मैंने टाइम नहीं मिला, और कुछ मेरे भी कागज में दिक्कत सी हो रही है। तो इस मारी फिर ये मैंने नहाना तो पहले करना था, पीसना तो मैं ये छाया में बैठ करने लग गई हूँ। थोड़ा सा पीसना करना, ज़्यादा तो नहीं करूँगी, इतना ही करूँगी कि भाई 5-4 दिन का चून पीस जाएगा, क्योंकि इसमें लगा थोड़ा टाइम। और ये कोटे के गेहूँ थे, इन और भी संभाल के देखने पड़े हैं, क्योंकि पक्की काकर भी आ जाए हैं और कच्ची काकर भी आ जाए हैं, तो रोटियां में आ जाएगा किरकिराट। तो ये बस होगा 10-12 किलो गेहूँ होंगे, तो ये मैंने पीसना करके न और ये इसने रख दी। और मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये बस सही जोर की आंधी आ गई और सही जोर की गाम पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाम आ रहा है। और आंधी तो मैं पीछना करूँ थी, जिद भी आ रही थी, आवाज़ सही जोर की चल रही थी, लेकिन चल रहे हैं ताती लू आमा। तो ऐसा काम है कि बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाए काम करते आने भी। और इसके भी गालना है कूलर में पानी, तो वो लेना पड़ेगा मैंने होती पर तब बाल्टी, तो वो तो पीछना करने के बाद में ही इसका पानी गालन का काम करूँगी, क्योंकि ऊपरले पंखे दे हैं ताती बढ़ती हवा। और कुछ बारना में जिस तरह की बरामदा बुरामदा होना, तो फिर भी थोड़ा घना वो जाइए। सीधे 2 कमरे हैं न, तो इनमें बढ़ता पासा हो जाए। और बेर ने मकोड़ा था, और आजकल है नहीं ये तथा ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ये आवेंगे सीधे का तो मुँह पर लगेंगे के वो हैं, तो ये ठंड का माल निकलेंगे न, जड़े भी न ठंडा पानी दिखेगा या ठंड का ही दिखेगी। कूलर के दौरा तो कने ततई हो जाए। मेरे यो बहम था कि करे ततैया बढ़ गया, और कुछ साड़ी का कलर भी ऐसा है कि इसमें दिखा भी नहीं का, तो वहाँ कदे और परेशानी में परेशानी आ जाए। इस मारी था तो मकोड़ा वो, लेकिन बैम सा हो जाए कि कदे ततैया ना बढ़ गया हो और लड़ जाएगा, तो फिर बेरा है कितना सिर मेरा आठ होगा। तो ये बस ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन गया था, तो ज़्यादा तेज़ कर रखा है मैंने। ये वही 9-9.5 मिनट का ब्लॉग बना है आप खातर, तो यो भी बड़ा हो जाएगा देखने खातर। लेकिन जितने भी जो देखा है उनका दिल से धन्यवाद करूँ हूँ, और आशा करूँ हूँ कि जिसा भी जो ब्लॉग डालूँ हूँ भाई, घर में जो काम करूँ हूँ वो ही डालूँ हूँ। खेत क्यार किया और तो नहीं डाल सकती। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के